खबर दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या जैसा मामला सामने आया है। आरोप यह है कि पत्नी से परेशान होकर एक बेकरी कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम पुनीत खुराना बताया गया, जिन्होंने खुदकुशी करने से पहले अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। पुलिस के मुताबिक पुनीत की साल 2016 में शादी हुई थी। उसका अपनी पत्नी से तलाक का केस चल रहा था। पुनीत के परिवार का आरोप यह है कि वो अपनी पत्नी से परेशान थे। परिवार के मुताबिक पुनीत ने आखिरी बार पत्नी से फोन पर बात की थी। पुनीत और उनकी पत्नी का बेकरी का बिजनेस है और दोनों उसमें पार्टनर भी थे। फिलहाल पुलिस ने पुनीत का फोन रिकवर कर लिया है। पूछताछ के लिए पत्नी को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से, जहां पर एक पुनीत नाम के कारोबारी ने आत्महत्या की है। जानकारी ये मिली है कि उसका तलाक का केस चल रहा था और शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वो पत्नी से परेशान था और उसने आखिरी बार अपनी पत्नी से फोन पर बात भी की थी और वो जो ऑडियो है वो भी पुलिस के पास लगा है, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। चल ये सुबह तक सोता रहता है, 12-1 बजे उठता है, तो ये 3 बजे नहीं उठाना, तो मैंने इसके कमरे में भी आवाज़ें सुनने की कोशिश करी। मैं कहा चल आवाज़ें कोई आई अंदर से, मोबाइल की कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं था अंदर से ही। फिर मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया 3 बजे। वो आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर लटका हुआ था पंखे के साथ। बच्चा मेरा बहुत था, उसने मेरे बच्चे का माँ था, ये मेरा बच्चा। 2016 में शादी थी, कब से? पुनीत के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसके घर में मातम पसरा हुआ है। बताया गया कि पुनीत कई दिनों से परेशान था और उसने फांसी लगा दी। पुनीत का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुनीत ने खुदकुशी की है। घर में मातम पसरा हुआ है। दरअसल दोनों की शादी साल 2016 में हुई थी और तलाक का केस चल रहा था। काफ़ी परेशान पुनीत रहते थे। दोनों बताया जा रहा है कि बेकरी में बिजनेस पार्टनर्स भी थे और अब यहाँ पर पुनीत के खुदकुशी की बात सामने आई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने कहा है कि काफ़ी मानसिक तनाव में पुनीत थे, जिस वजह से यहाँ पर आत्महत्या की है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। शंकर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुनीत ने सुसाइड किया है, जिसमें कई बातें सामने आ रही है। पुलिस अब क्या कह रही है? जो क्या पत्नी से बातचीत हो पाई है? पत्नी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से यहाँ पे ये आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो प्रारंभ हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये मामला जो आया है, तो राजधानी दिल्ली में ये चर्चा का मुद्दा बन गया है, क्योंकि इस तरह का ये मामला पिछले कुछ समय पहले जब अतुल सुभाष का आया था, तो वो मसला पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र बना था और इस तरह के जो कई मामले आ रहे थे, इस मामले को लेकर हालांकि कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हुई कि इस तरह का जो मामला होता है, खासतौर पर बहुत सारे ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी से परेशान होते हैं, जो डाइवोर्स का मामला होता है वो काफ़ी लंबा किस्सा है, तो उस वक्त में ऐसा क्या किया जाए। लेकिन जिस तरह से अगर इस मामले की अगर बात करें, पुनीत की बात करें, तो पुनीत और उसकी पत्नी के बीच में पिछले कुछ दिनों पहले जो बातचीत का जो एक ऑडियो सामने आया है, तो ये मामला भी अब उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में पिछले काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा था। हालांकि जिस तरह से उन दोनों ने भी एक्सेप्ट किया, इस बात को स्वीकारा था कि वो डाइवोर्स का मामला उनका पेंडिंग है और इस मामले को लेकर इस बीच में डाइवोर्स होने से पहले ही जिस तरह से आपस में उन दोनों के बीच में तनाव का मसला बना हुआ था और तनाव इस बात को लेकर था, जो एक पारिवारिक तनाव होता है, जो एक 2 परिवारों के बीच में जिस तरह से पुनीत का कई आरोप था कि उसकी पत्नी पे पत्नी उस बात को जिस तरह से नज़रअंदाज कर रही थी, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप तो अलग की बात है, लेकिन जो मामला है, जिस तरह से यहाँ पर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, तो यहाँ पर पुलिस हर उस एंगल को खंगालने का प्रयास करेगी कि आखिर क्या वजह रही है। हालांकि वजह तो शंकर आप रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की टीम इस केस की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक पुनीत और उनकी पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा था। दोनों के बीच प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर विवाद था। पुलिस ने पुनीत और उनकी पत्नी के मोबाइल को सीज कर दिया है, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो फोन है दोनों के, उसको सीज किया गया है। दरअसल 59 मिनट का ऑडियो सामने आया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि पति पत्नी में काफी झगड़ा था, कोर्ट केस चल रहा था तलाक को लेकर के और यहाँ पर पुनीत ने आत्महत्या कर ली है। दोनों के बीच पैसों का और प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था। ऐसे में पुनीत खुराना जो कि काफी परेशान रहते थे, ये परिवार ने भी कहा है, जिस वजह से सुसाइड पुनीत ने किया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
पुनीत खुदकुशी केस की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शंकर, यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर के विवाद था। कब से ये तलाक का केस चल रहा था, ये इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? क्या कोई सुसाइड नोट पुनीत ने छोड़ा है? देखिए, जो तलाक के लिए जो है अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन तलाक हुआ नहीं था। और जिस तरह से प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो विवाद हो रहा है, तो पुनीत का जो एक ऑडियो है, उस ऑडियो का अगर गौर से सुना जाए तो उस ऑडियो में इस बात का जिक्र है कि वो कई बार अपने ससुराल पक्ष को भी पैसे दे चुका था, कई बार उसको पैसे देने। तो यहाँ पर जिस तरह से उसकी पत्नी के द्वारा एक प्रेशर बनाया जा रहा था, एक जिस तरह से कहा जा सकता है, पुलिस इस मामले में भी पड़ताल करेंगे कि क्या इस मामले में जानबूझकर जिस तरह से आपस में कहा जा सकता है कि चाहे पत्नी पक्ष के बात करें, जो मोनिका है बकायदा, उसके तरफ से क्या क्या जो दलीलें होंगी, क्या उसके तरफ से उसका पक्ष रखा जाएगा। तो इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्या जो लड़की का पक्ष है, लड़की के पक्ष की तरफ से जो उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उसका क्या कहना है, क्या उसके ससुराल पक्ष के द्वारा भी इस मामले पर दबाव बनाया जा रहा था, या जानबूझकर इस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा था जिसके वजह से पुनीत इस कदर परेशान हुआ कि उसने आत्महत्या करने का सोचा। और जिस तरह से तकरीबन 55 मिनट से ज़्यादा वो वीडियो बनाया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये जो ट्रेंड है और जिस तरह से एक मानसिकता ही बनी है, कहीं न कहीं आज के युवाओं को भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी अभी पिछले कुछ दिन पहले, हालांकि उस मामले पर सुनवाई होने बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये नया मामला राजधानी दिल्ली में आया है, इससे पहला जो मामला आया था वो बैंगलोर का आया था। बैंगलोर में जब ये मामला जिस तरह से वहां पे सामने आया था, तो उसके बाद पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र बना और खास तौर पर सोशल मीडिया पे चर्चा बना था। लेकिन एक ऐसा युवक जो एक अच्छा खासा पैसा कमाता है, एक अच्छे बिल्कुल, तो कंपनी यहाँ में पर काम इस करता है, सुसाइड के बाद कई सारे सवाल शंकर खड़े होते हैं, जो जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया आपका, बढ़ते हैं।